Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach बिलियन पॉपुलेशन। से गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जस्ट छोटी सी ट्रिक के साथ आपकी उंगलियों पे रहने वाला है। मेक श्योर करें वीडियो को पूरा देखें, एक बार देखेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, जो बेसिकली हमको दिक्कत आती है, जो लाइफ लॉन्ग हमको अगर आगे कुछ कोर्सेज करने साइन थीटा और कॉस थीटा से डील करना पड़ता है, तो मैं इसके लिए कुछ लेके आया हूं, 5 फिंगर रूल। आपके 5 फिंगर से आप कहीं से भी कोई वैल्यू निकाल सकते हो। अब कौन सा हैंड यूज करना है, अब देखो दोस्तों, जब मैं राइट हैंडर हूं तो अगर मैं राइट हैंड से लिखूंगा तो मैं अपने लेफ्ट हैंड पे वो वैल्यूज रखूंगा, और दूसरी चीज अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूं तो अपने राइट हैंड पे वो वैल्यू रखूंगा। ध्यान रखना, तो मैं ले रहा हूं राइट हैंड हूं तो मैं लेफ्ट लेता हूं। अब लेफ्ट हैंड में मैं इस तरह से रख लूंगा, सीधी उंगलियां देखो यहाँ पे सीधी। अब हम लोग को कोई भी वैल्यू निकालना है, और ये मैं साइन थीटा के लिए पहले निकाल रहा हूं। तो साइन थीटा के लिए रूल क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और आपका भी नुकसान ना हो समय का। चलो, वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर वैल्यू, ये सब बताता अपॉन 2 करना है। जैसे कि इसमें भी मैं आपको 3 तो मुंह के मतलब एकदम आराम से करा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा होगा 0 की वैल्यू, 30, 45, 60 और 90। अब लेते हैं 0। 0 के नीचे कोई इंगली है नहीं है, तो 0 के लिए हमारा साइन 0 के लिए √0 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0। अब आते हैं हम लोग 30 के लिए। 30 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक उंगली है सर। ओके, तो 30 के लिए क्या करना है, √1, ये फॉर्मूला लगाते हैं अपॉन 2, 1 अपॉन 2। अब आते हैं हम लोग 45 के लिए। 45 के नीचे कितनी उंगलियां हैं सर, 2, 1, 2। ओके, तो 45 के लिए साइन 45 √2 अपॉन 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, √2 √2 इंटू √2, ये गया 1 अपॉन √2। चलो, तो ये वाली वैल्यू आई हमारी 1 अपॉन √2, ये आई 1 अपॉन 2 और ये आई 0। ये भी याद कराऊंगा, देखो ध्यान से, सिर्फ पहले ट्रिक तो समझ लो। 60 के निकालते हैं, ये 60, नीचे कितनी उंगलियां है सर, 1 2 3, सो रूट ऑफ फिंगर वैल्यू जो नीचे हो अपॉन 2, अरे वाह, √3 अपॉन 2। और ये इसके नीचे देखो सारी उंगलियां 4, 1 2 3 4। 90 की वैल्यू क्या होती है, रूट में 4 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया 1। अब देखो दोस्तों, इससे भी अच्छा मैं एक रूल और बनाता हूं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक से सदियों से चला हुआ रूल। देखो, भगवान ने खुद हमको दिया हुआ है, 90 बना के दिया है। ये एकदम देखो 0 दिख रहा है, इसके नीचे कोई उंगली, तो इसका 0 याद रखना। और देखो एक नंबर हमने बोलते हैं ना, एक नंबर में दोस्त थम्स अप करते हैं, तो इसको ऑलरेडी देखो 1 जैसा दिख रहा है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, सिंपल। तो साइन 0 0, साइन 90 1, सामने दिख रहा है मेरे को, मैं लिखूंगा ये 0 एकदम बेस में 0, ये 1। अब आता है, देखो आप लोग सारे वैल्यूज में देखो दोस्तों, मुझे कैलकुलेशन कहां करना पड़ा, जो दिमाग खराब कर दिया। देखो 45 रूट ये वाला करना बच्चों को पसंद नहीं है। तो दिस इज समथिंग विच वी डोंट रियली यूज फॉर गुड थिंग्स। मिडिल फिंगर दिमाग खराब कर देता है ये। मिडिल फिंगर देखो, मैथ्स में भी मिडिल फिंगर हो गई हमारी यहाँ पे, तो इसको याद रख लो, 1 अपॉन √2, इसी में कैलकुलेशन करना है, बाकी तो आपको सारे हो जाएंगे। सिंपल सा। फिर से अब मैं बोल रहा हूं, 3 वैल्यू तो आपके मुंह पे है। ये 0, भगवान ने इसको 0 ही भेजा है, तो साइन 0 0, ये दिख रहा है 90 यहाँ पे, ये 0, ये 90, 90 पे एक नंबर दिख रहा है, हो गया। अब आते हैं ये वाली वैल्यू पे, ये मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर बहुत कैलकुलेशन मांग रही है हमारे फॉर्मूले से भी, 1 अपॉन √2। अब बाकी हम लोग 30, 30 के नीचे सीधी एक उंगली है, तो 1 अपॉन 2। इसके नीचे देखो हमारे 60 के नीचे 3 उंगलियां, √3 अपॉन 2, सिंपल। अब आपके सेकेंडों में क्या होंगे, आंसर सॉल्व होंगे। अब हमने एक बच्चे को हमारे बताया था ऐसे क्लासेस में, अब वो क्या करके चला गया, उंगलियों पे लिख के चला गया वैल्यू। अब देखो दोस्तों, ऐसी चीजें नहीं करती हैं, अच्छा नहीं लगता ये सब देख के। अब एग्जामिनर भी खोज रहा है, बोलता है कि क्या कर रहे हो बेटा, तो बोलता होगा बेचारा, सर ये आंसर ढूंढ रहा हूं सर, मेरे ट्रिक्स हैं। सर भी बोलता होगा, कर ले भाई, तेरी इतनी बुद्धि नहीं है, वो ट्रिक था एकदम बढ़िया वाला, ऊपर से तू लिख के आया हुआ है, ले 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 ले, लिख के मत जाना ऐसा। तो सिंपल,
0, ये भगवान ने दिया 90 को एक नंबर दे के रखा है, मिडिल फिंगर त्रास देता है, 1/√2 देना क्योंकि कैलकुलेशन मांगा है उसने। अब यहां पे क्या करना है, इसके नीचे 30 के नीचे कितनी है 1/2 और हमारे 60 के नीचे 3 दिख रही है √3/2। सिंपल, एकदम याद हो जाएगी। अब ये ट्रेन गई हमारी चर्चगेट से विरार, वापस तो आएगी विरार से चर्चगेट, तो कॉस थीटा में कुछ नहीं, वैल्यूज को उल्टा लिखना। अब यहां पे 0 लिख दो, यहां पे 0 लिख दो उठा के, ये यहां पे 1/2, ट्रेन वापस जा रही है, ये तो यहीं पे आएगा 1/√2, ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे। अब हमारे बच्चों को और क्या दिक्कत होती है दोस्तों, एक सबसे बड़ी दिक्कत टैन की वैल्यू में, टैन 30 और टैन 60 में कब √3 लेना है, कब 1/√3, ये नहीं समझता। अब इसके लिए मैं सिंपल सा बताता हूं, स्टोरी याद रखना। अब देखो स्टोरी ऐसी है, जब हम लोग छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो हम लोग तो अपने इतने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि हम अपनी चड्डी भी नहीं बदल पाते, चड्डी में ही हम लोग शी कर देते, तो हमारी वैल्यू रहती है 0। हम लोग किसी पे भी मतलब सब पे डिपेंड रहते हैं, तो 0 वैल्यू हमारी। अब मैं क्या हो गया, पहले एकदम बच्चा था, चड्डी भी नहीं पहन पाता था, अब मैं धीरे से बड़ा हो गया हूं, चड्डी पहन पाता हूं। तो ध्यान क्या रखना, अभी भी मैं क्या छोटा हूं लेकिन चड्डी पहन लेता हूं। ध्यान से देखो स्टोरी देख लो, तो मैं क्या बोलता हूं, चड्डी पहन लिया, तो चड्डी मतलब नीचे रहती चड्डी, 1/√3 नीचे दीजिए, 1/√3। अब मैं क्या हो चुका हूं, चड्डी पहनना शुरू कर दिया, अब मैं बड़ा हो चुका हूं और दुनिया का एक नंबर काम करने लगा हूं। कौन सा काम, पैसा कमाने लगा। अब ध्यान रखना, एक नंबर काम कर दिया मैंने, क्या, पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या हो, जब पैसा, जैसे हम लोग इंडियंस में पैसा कमाते तो क्या हो जाती है दोस्ती, हमारी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद हम क्या हो जाते हैं, बाप बन जाते हैं। जैसे लड़के लड़कियां हो जाए तो बाप हमेशा ऊपर रहता है, तो √3 ऊपर रखो। और जब हमारी शादी हो गई, हम बच्चे वाले हो गए, अब दुनिया में बचा ही क्या है, देयर इज नथिंग टू बी लर्न, हम हो चुके हैं अब आत्मा, इनफाइनाइट हो चुके हैं दोस्तों, या नॉट डिफाइन इसको बुक में लिखते हैं। फिर से ध्यान देखो स्टोरी क्या है इसमें, कि यहाँ पे ट्रिक यही है कि √3 नीचे रखना है, √3 ऊपर। सिंपल, मैं हमेशा बताता हूं। तो जब मैं छोटा बच्चा था एकदम 0 था, कुछ नहीं कर पाता। अब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ हूं लेकिन चड्डी पहन पाता हूं सिर्फ, लेकिन क्या बाप हुआ हूं, क्या बाप एकदम टॉप पे रहता है। तो बाप नहीं हम लोग, तो हम लोग √3 को कहां रखेंगे, नीचे रखना है, सिर्फ चड्डी पहन पा रहा हूं, तो 1/√3। अब मैंने क्या किया, एक नंबर काम कर लिया, कौन सा, पैसा कमाने लगा हूं मैं, इज्जत आ गई है। और जैसे पैसा कमाना, शादी हो गई, बच्चे हो गए और साथ ही साथ में बाप बन चुका, तो बाप नीचे रहता है क्या, बाप ऊपर रहता है हमेशा, तो √3 ऊपर रहेगा। अब बच्चे हमारे tan 30 और tan 60 की वैल्यू में कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, कि ये स्टोरी याद रहेगी। सर ने हमेशा बोला था कि हम लोग, जब मैं छोटा बच्चा था तो 0 था, चड्डी पहनना जस्ट शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी बाप नहीं हुआ तो नीचे ही रहने का, बाप के ऊपर नहीं रहने का, नीचे रहने का, तो 1/√3 नीचे आएगा। बस यही ट्रिक है इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते दोस्तों, ये सब तो बहुत ईजी है। कोसेक क्या, इसका उल्टा, ये क्या हो जाएगा, जहां जहां 0 वहां पे लिख देना इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, उल्टा कर दो 2, इसको उल्टा कर दो √2, इसको उल्टा कर दो 2/√3, इसको उल्टा करो 1। अब सेक किसका हम लोग उल्टा करते हैं, इसका कॉस का 1, 2/√3 √2 2, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, √3 ऊपर 1/√3, और ये हो जाएगा हमारा 0। ओके, तो इस तरह से आपको सारे के सारे आंसर याद रहेंगे। साइन थीटा के लिए 5 फिंगर रूल, तो चर्चगेट से विरार ट्रेन गई मुंबई के लिए, तो विरार से चर्चगेट भी वापस जाएगी, उल्टा कर देना उस वैल्यू को। टैन के लिए सिंपल सी स्टोरी, जब मैं छोटा बच्चा था एकदम 0 था, चड्डी पहनना शुरू किया 1/√3, क्योंकि अभी बाप नहीं हुआ, क्योंकि पहले जॉब पे करना है, जॉब पे लगना, पैसा कमाना, एक नंबर काम दुनिया का मैंने कर दिया। एक नंबर करने के बाद मैं बाप हो चुका, शादी हुई, उसके बाद पहले बाप ने भाई कुछ भी नहीं सोचने का, उसके बाद इनफाइनाइट दुनिया में सीखने को रही क्या गया। आई होप आप लोगों को सारी ट्रिक समझ में आ गई होंगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायनारा लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।